मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है ऐसे बच्चे भी विचित्र है। फिर यहाँ चित्र यानी शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधाईमान है? उत्तर, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधाईमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधाईमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो भगवान ने अपने आप को बांध लिया इस पार्ट में कि वो हमें पावन बनाने के लिए आएगा संगम युग पर। तो म्हणजे तो टाळूच शकत नाही, असं बाबांनी स्वतःला बांधून घेतलेलं आहे की 5000 वर्षानंतर आपण बच्चे पतित बनू आणि तो पुन्हा आपल्याला पावन बनवण्यासाठी येईल। पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आते हैं, संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहां अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्याभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है। ब्रह्मचर्यामुळे ताकद वाढते, ब्रह्मचर्य नसल्यामुळे ताकद कमी होते आणि त्यामुळे आयुष्य पण वाढतं। ब्रह्मचर्य व्रतामुळे आयुष्य वाढतं, तर त्यामुळे सतयुगामध्ये 150 वर्षाचं आयुष्य, अकाली मृत्यू तिथे नाहीये। अपवित्रता से व्याभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है, ताकद पण कमी होऊन जाते अपवित्र असल्यामुळे। सतयुग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी होते। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। ताकद होती म्हणून तर राजाई मिळाली। ताकद कशामुळे आली? पवित्रतेमुळे, ब्रह्मचर्यामुळे। जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है सर्वशक्तिवान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। राजाई प्राप्त की तो बाबा ने जरूर आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कौन देता, किसने दी होगी? परमपिता परमात्मा।
लेकिन आशीर्वाद कैसे देता है वो? जितना जास्ती याद किया होगा उतनी आशीर्वाद जास्ती ली होगी. आशीर्वाद देण्याची बाबांची पद्धत काय? आपण त्याच्याशी कनेक्शन जोडायचं आणि मग बाबा आपल्यामध्ये बल भरतो, ताकद देतो आपल्याला. जसं आशीर्वाद देतो राजाईसाठी. आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है कि पाय पड़ायचे आणि आशीर्वाद मांगायचे. यहां पर आशीर्वाद कैसे मिलती है? जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे, बाबा से करंट खींचेंगे. तो आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, यह तो मेहनत करने की चीज है. मन बुद्धि की मेहनत. बाबा को बहुत प्यार से मन और बुद्धि के आधार से याद करना है. जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा. याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी. जितना जास्ती याद करेंगे, जितना जास्ती याद. तो याद करना कोई मुश्किल बात हमारे लिए नहीं है. बाबा को याद करना है, अपने बाप को याद करना है, उसको बाप के रूप में याद करना है. उसको देखना है वो मेरा पिता है, तो माझा पिता आहे, तर त्याच्याकडून मला वारसा हक्क मिळणार आहे. वारसा हक्कामध्ये इतकी सुंदर दुनिया मिळणार आहे. शिक्षक रूपामध्ये त्याची आठवण करायची, तो मला इतकं चांगलं ज्ञान देतोय. सद्गुरु रूपामध्ये तो माझ्यावरती वरदानांचा वर्षाव करतोय. मी आत्मा, परमात्म्याची संतान, परमात्म्याकडून सुंदर सुंदर श्रेष्ठ लेवलची किरण माझ्यामध्ये येत आहे. बस ते किरणांना येताना बघायचं आहे आपल्यामध्ये. मी आत्मा या भ्रुकुटीमध्ये विराजमान आणि माझ्यामध्ये ती किरण येत आहे. याद करणं बिलकुल मुश्किल नाही. जितना याद, स्वतःला आत्मा समजून जितकं आपण बाबाची आठवण करू, परमपिता परमात्म्याकडून ती किरण आपल्यामध्ये येत राहतील. तो याद करना बहुत सहज है. कैसे याद करना है, कैसे योग लगाना है? योग शब्दच काढून टाकायचं. योग हे म्हणण्यासाठी आहे की आपल्याला त्याचं एक महत्व राहावं म्हणून, पण ही याद खूप सोपी है. बाबा को याद करना है, वो हमारा बाबा है. बाबा को याद करने के लिए बहुत सहज होना चाहिए और मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें कि मैं कैसे बाबा को याद करूं, कितना बाबा को याद करूं, कितना आशीर्वाद लूं. आशीर्वाद कशामुळे भेटणार है? बाबा म्हणता है सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि याद करने से तार जुड़ जाती है और तार जुड़ने से करंट आती है और उस करंट में बाबा बल भरेगा और हम बलवान होंगे तो हम देवता बन जाएंगे. इतनी सोपी पद्धत है देवता बनने की. तो याद को, बाबा को याद को महत्व देना है. सारा मदार पढ़ाई पर है. भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, सारा मदार पढ़ाई पर है. भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता. यह तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं. कितनी ऊंच पढ़ाई है. बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो कैरेक्टर्स भी सुधरते नहीं है. जो अच्छा याद करते हैं उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं. बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बनते जाते हैं. बाबा म्हणता है अवघड नाही आहे. अवघड म्हणजे तसं जर खूप मेहनत ज्याला वाटत असेल त्याच्यासाठी अवघड आहे, पण बाबांची आठवण करायची, अपने बाप को याद करना है, त्याच्यामध्ये अवघड काहीच नाही. अवघड का बरं वाटतं? बाबा म्हणताय क्योंकि उतनी दिव्यता, वो उस टाइप की दिव्यता नहीं है और दिव्यता आती नहीं है तो फिर याद करना मुश्किल लगता है. तो हमारे अंदर दिव्यता हमें बढ़ाते चलना है, बहुत मीठा बन जाना है. जितना बाबा को याद करके हम मीठा बन सकते हैं उतना और किसी की याद से हम कभी भी पूरे कल्प में मीठा नहीं बन सकते. तो वो जो मिठास है वो मिठास हमें अपने अंदर लानी है.
और मिठास लाने के लिए, मीठा मीठा बनने के लिए हमें बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। जितना मीठा बनते जाएंगे उतना हमारे गुण, हमारा चारित्र्य देवताओं जैसा बनता जाएगा और हम सर्विसेबल बनते जाएंगे। सेवा का उमंग रहेगा। काय कोणत्या प्रकारची सेवा करू, कशा प्रकारची सेवा करता येईल हेच चालू रहेल बुद्धीमध्ये। क्योंकि हम मीठा बनेंगे तो दूसरों को भी मीठा बनाने के लिए सेवा पर तत्पर हो जाएंगे। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। लीगल म्हणजे कायदेशीर। खरा कायदा आहे ईश्वराचा कायदा आणि तो कायदा आपल्याला समजतो मुरलीमध्ये। या कायद्यावरती सगळं चालतं। बाकीचे कायदे तर निमित्त मात्र आहे। भारताची राज्यघटना आहे, त्या राज्यघटनेवर आधारित कायदे बनलेले आहेत आणि त्या कायद्यावरती इथलं सगळं शासन चालतं, सगळं कामकाज चालतं। पण ते कायदे असून आपण बघतो की कायदे मोडणारे किती आणि कायद्यामधून पळवाटा काढणारे किती। किती कडक कायदे बनले तर त्याच्यामध्ये पळवाटा खूप है। लेकिन ईश्वर का कायदा ऐसा है, कोई भाग नहीं सकता है, कोई भी छूट नहीं सकता है। ईश्वर का कायदा मतलब जो श्रीमत बाबा यहाँ पर संगम युग में देता है, पूरे कल्प के लिए कायदा है। जो इन कायदों को तोड़ता है सजा भोगता है। म्हणजे जेलमध्ये जाऊन जज समोर उभं करून सजा नाही, ती सजा आपल्याला दिवसभर भेटत राहते। कारण काय, ईश्वराने सांगितलेले कायदे मोडले। तो एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। कायदेशीर मत जर कोणते असेल खास तर ते आहे बाबांची मत, जी आपल्याला मुरलीद्वारे रोज प्राप्त होते। तर कोणी म्हणू शकत नाही आम्हाला माहिती नव्हतं। दुनियेमध्ये पण कोणताही कायदा मोडला समजा कोणी, तर त्याला याच्यामुळे सुटका नाही भेटत की त्याला माहिती नव्हतं काय कायदा आहे, काय नियम आहे। तो म्हणू शकत नाही मला माहिती नव्हतं। असा नियम आहे कि कायदा मोडला तो त्याला शिक्षा, त्याला माहित असो किंवा नसो। लेकिन यहाँ पर हमें बाबा जो कायदे सिखाता है वो सब मालूम होने चाहिए हमें, क्योंकि 5000 वर्ष की सेटिंग हो रही है। इसलिए पूरा मालूम कर लेना चाहिए ये क्या है, क्या भगवान की मत क्या है, भगवान का कायदा क्या है। इसलिए हर बात को समझना है। बाबा की हर बात हमारे लिए महत्वपूर्ण। ये कायदा सिखा रहा है बाबा, कैसे कायदेशीर चलना है। मनुष्य मत को इल्लीगल मत कहा जाता है। मनुष्याची जी मत है ती बेकायदेशीर है, क्योंकि कायदा तो एक भगवान ही बताता है और उसके उलट सब बताते हैं दुनिया में। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते हैं तो इल्लीगल बन पड़ते हैं। हम बाबा की मत लेकर हम ऊंचे बन जाते हैं। जी कायदेशीर मत आपल्याला प्राप्त होते त्याच्यामुळे आपण श्रेष्ठ लेवलचे बनतो। सगळे नाही बनत, कारण सगळे मतच घेत नाही, त्यांना कायदाच माहिती नाही आणि या कायद्यावरती सगळं काही चालतं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इल्लीगल काम किए, अभी नहीं करेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं क्योंकि समझ में आ जाता है बेकायदेशीर काय आहे, तर आता नाही करणार आम्ही बेकायदेशीर, आता कायदेशीर चालू। सबसे इल्लीगल है काम विकार का भूत। शरीर आकर्षणाचं जे भूत आहे काम विकार, हे सगळ्यात जास्त बेकायदेशीर आहे। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। मायावी कोणाला म्हणायचं, त्याच्यामध्ये देह अभिमान। कारण माया केव्हा येते, हे 5 विकार केव्हा प्रवेश करतात, जेव्हा देह भान आहे। जर आत्मिक स्मृतीमध्ये त्याच्यामध्ये माया नाही, त्याला मायावी नाही म्हणणार। ज्याच्यामध्ये विकार आहे त्याच्यामध्ये तो मायावी, पण माया कशामुळे, देह अभिमानामुळे। इसलिए बाबा रोज पक्का कराता है अपने आप को आत्मा समझो, तुम रूह हो और मैं रूहों का बाप हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं नूर इलाही हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं देवों का देव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शक्ति हूं। तो ये बाबा हमें रोज याद दिलाते हैं।
और उससे हमारे अंदर का जो देह का भान है वो समाप्त हो जाना चाहिए। बाप तो है ही विदेही विचित्र। बाबा कैसा है? विदेही है, विचित्र है। अभी इतना बड़ा चित्र है लेकिन उसमें शिव बाबा नहीं दिखता है। हम डिजाइन बना सकते हैं, वो लाल बिंदी लगा सकते हैं उसको, लेकिन बाबा नहीं दिखाई देता है। दादी में बाबा आता था, दिखाई नहीं देता था, क्योंकि विचित्र है उसका चित्र, उसका शरीर ही नहीं है। तो बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं। हम कौन है ये दिखाई थोड़ी देता है, हे शरीर वरचं कवर दिसते। आपण आत्मा तर मध्ये आहे, जी मी आहे ती मध्ये आहे, माझं आहे ते वरती आहे, कवर आहे, दिसतं. पण जो मी आहे, मी आत्मा आहे, तो दिसत नहीं। इसलिए मैं कैसा हूं? मैं ओरिजिनल आत्मा में कैसे हूं? विचित्र हूं। जैसे बाबा विचित्र है, जैसे बाबा का कोई चित्र नहीं है, वैसे हमारा फोटो तो निकल सकता है, हमें शरीर तो है हड्डी मांस का, लेकिन मैं तो नहीं दिखता हूं। मैं आत्मा तो किसी को नहीं दिख सकता हूं। किती मोठे वैज्ञानिक आणि कितीही कोणत्याही प्रकारची मशिनरी त्यांनी काढली तरी आत्माला बघू शकत नहीं। और हम जो परमधाम से यहां पर आए नीचे, हम चित्र लेकर नहीं आए, शरीर लेकर नहीं आए। शरीर तो यहां लिया, यहां छोड़ा, यहां लिया, यहां छोड़ा, और अब इस शरीर में है। फिर ये शरीर छोड़ना है, वैसा बन जाना है, राधा कृष्ण जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा। तर म्हणून सोपं आहे बाबांची आठवण करणं की मी आत्मा कशी आहे, चांदणीसारखी चमकती, आणि बाबा पण तसाच आहे। मी पण दिसत नाही, बाबा पण दिसत नाही, पण साईज मध्ये आम्ही एकच आहे। मी आणि बाबा एकच आहे, साईज सेम, दिसायला सेम, आणि गुणांनी संपन्न जेव्हा आपण होतो तेव्हा बाबांसारखे त्या लेवल पर्यंत पोहोचू शकतो। फक्त आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये येतो, बाबा जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये येत नाही, हा फर्क है। तो ये समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र है, फिर यहाँ चित्र शरीर में आते हैं। अभी बाप फिर कहते विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में न आओ। देहाचे जे धर्म आहे त्यांनी आपल्याला देह अभिमानामध्ये आणलं, मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म का। लेकिन आत्मा के स्वधर्म में हम टिकेंगे तो ही हमारा कल्याण है, हमारी सद्गति होगी। आत्मा का स्वधर्म है सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, उसमें टिकना है। चित्र के धर्म में नहीं टिकोगी। चित्र के धर्म में टिकेंगे तो धर्म में जो बताई गई बातें, कर्म कांड है, वही करते रहेंगे। हमें विचित्रता के धर्म में टिकना है, मतलब मैं आत्मा हूं तो मुझे वैसा ही बनना है, पूरा प्योर आत्मा बन जाना है। आत्मा में जो खराबी आई है उसे मुझे निकालना है, जो विकार आए हैं उनको भस्म कर देना है, उनको धो डालना है, उनको जला डालना है, मुझे फिर से प्युअर आत्मा बन जाना है। हे आहे आपल्या विचित्रतेच्या धर्मामध्ये टिकणं। आणि आपण आत्मिक स्थितीमध्ये राहतोय तो बाबा ऑटोमेटिक बुद्धीमध्ये रहेगी। तो विचित्र आत्मा जिसका कोई चित्र नहीं है, जो साथ में लेकर नहीं आई थी, उस विचित्र आत्मा को विचित्र बाप को याद करना है। माध्यम भले ही शरीर आहे, साकार मध्ये आपण ब्रह्मबाबांच्या शरीरामध्ये बघतो, गुलजार दादींच्या शरीरामध्ये बघू शकतो, माध्यम आहे। पण बाबा तो एक्चुअल मध्ये विचित्र है, हम भी विचित्र है। तो विचित्र का विचित्र के साथ कनेक्शन, ये योग है। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है हम क्या थे। फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट हो पड़े हैं। देवतांची क्वालिफिकेशन, देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। ते जे शिडीमध्ये सतयुग दाखवलेलं ते आपण आहे तिथं, आणि खाली पण आपणच, एकदम खाली, कलियुगाच्या खाली पण आपणच। तो हम वहां थे, कैसे बन गए? हम मांगते फिर रहे थे मूर्तियों के आगे, मंदिरों में, तीर्थों पर, नदियों पर, हम भिखारी बन गए थे।
और वो जो गुण थे, वो जो क्वालिटी थी, वो नहीं रही थी। फिर बाबा आता है, फिर बाजू में सीढ़ी में बाजू में संगम दिखाया है। संगम युग पर हम बाबा के बनते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं, और फिर बाबा को याद करके हम फिर से वैसी क्वालिफिकेशन अपने अंदर लाती, पात्रता आपण आपल्यामध्ये आणतो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे तुम दैवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, ये देवी देवता बन सकते हो? भावना आपली चेकिंग आपणच करायची, आपण त्या लेवलचे बनू शकतो का? आज आपली भावना, विचार, व्यवहार, चाल चलन, कुछ भी कमी होगी हमारे अंदर, थोड़ी भी कमी होगी, उसको निकालते चलना, क्योंकि हमें वहां जाना है। हम संगम युग पर, हम कलयुगी नहीं है, हम पुरुषोत्तम संगम युग आत्माएं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। सहज नका समजू। बाबा म्हणतात ही जो पढ़ाई है बहुत ऊंची है आणि अवघड आहे। जर आठवण नसेल तर, योगला महत्व नसेल तर हा अभ्यास खूप अवघड है, डिफिकल्ट है। याद करके आशीर्वाद लेनी है। आशीर्वाद कब मिलेगी, ताकत कब आएगी? जब हम बाबा को याद करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अपने कॅरेक्टर्स सुधारणे हैं, आपल्याला त्या देवी देवतांसारखं चारित्र्य आपलं बनवायचं आहे। अभी कोई भी इल्लीगल काम नहीं करना है, बेकायदेशीर बाबांच्या कायद्यामध्ये बसत नाही ते नाही करायचं आपल्याला। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। विचित्र बनकर अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की जो कायदेशीर मत हमें मिलती है उस पर ही चलना है। वरदान है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है, जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। संकल्पामध्ये पण माया येते। विकार, 5 विकारांपैकी काही आपल्या विचारामध्ये जरी येत आहे तर निशाणी कशाची? ही कोणतं तरी गेट मायेसाठी उघडं ठेवलेलं आहे किंवा बाबावरती निश्चय कमी है। इन दोनों श्राप से हमें अपने आप को बचाना है। बाबा पर पूरा निश्चय रखना है और माया के लिए कोई गेट खुला नहीं छोड़ना है। सगळे रस्ते मायेचे येण्याचे बंद करून टाकायचे आणि त्यासाठी बाबांचा कायदा लक्षात ठेवायचा है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो जर आपण त्रिकालदर्शी बनलो, टेन्शनच समाप्त होऊन जाईल। कोणत्याच प्रकारचा तणाव राहणार नाही, कोणतेही संकल्पच चालणार नाही आपल्याला। त्रिकालदर्शी का मतलब ये है कि हमें किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखना कि आता यानी असं केलं, हा असाच आहे, हा असंच करतो, ही अशीच करते। अगर हम इसमें जाएंगे तो हम टेंशन में ही रहेंगे, हम दुखी होंगे, अपने आप को दुखी करेंगे। हम कोणाच्या पार्टमुळे स्वतःला का बरं दुखी करून घ्यायचं? हम वहां से कुछ भी लाए नहीं थे साथ में,
और कुछ भी लेकर जाना नहीं। क्या लेकर जाना है? सिर्फ अविनाशी कमाई जो बाबा हमें कराता है, ज्ञान, गुण और शक्तियां। किसी से भी हमारी नफरत रहती है, किसी से भी हम वाद विवाद में पड़ते हैं, तो कुछ न कुछ प्राप्ति कम या ज्यादा उसके कारण होता है। काहीतरी कमी मिळालं, काहीतरी जास्त मिळालं त्यांना, ये सब बातें रहती है, काही ना काही माझं ऐकलं नाही, वेगवेगळ्या गोष्टी। तो त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे? जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टी से नहीं देखते। आज कोणी काहीही करतंय, मागच्या काळामध्ये, भूतकाळामध्ये, या जन्माच्या भूतकाळामध्ये किंवा मागच्या जन्मामध्ये मी काहीतरी केलेलं असेल, माझ्याकडून काहीतरी झालेलं असेल, मागचा हिशोब बाकी आहे आणि ते जर बुद्धीमध्ये राहील तर संपलं। आपण फक्त त्या नील करण्याच्या हिशोबा याच्यामध्ये राहू। तेव्हा मी काहीतरी केलेलं आहे, असं करतोय, संपलं, नील झालं। मला आता संकल्प नाही चालवायचे, मला आता पुढच्या काळासाठी भविष्य माझं खराब नहीं करून घ्यायचंय। अगला तीसरा काल कौन सा है? जो आने वाला समय है, भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्य काळ। ते भविष्य कशावरती बनणार आहे? मी आज काय विचार करतो। आज जे वर्तमान काळ आहे तो कशामुळे बनला? मी मागच्या वेळेला भविष्याचा विचार नाही केला, मागच्या जन्मामध्ये की भविष्यात काय होईल, म्हणून गडबड झाली। आता जे भविष्य त्याचा विचार करून आपल्याला या वर्तमान काळामध्ये स्वतःला सगळ्या वादविवादामधून, ईर्ष्या, द्वेष, जे जे काही असेल खराबी, त्या सगळ्यांपासून दूर ठेवायचे। कारण आपल्याला तितके प्युअर देवता बनायचंय, इतका मोठा चान्स आहे। आणि पुरुषार्थाला 2 वर्ष चान्स आहे, जे काही स्थिती आपली बनवायची। आपलं जर शरीर टिकलं तर 2 वर्ष चान्स आहे, असं पकडून चालायचंय। कारण 2025 आत्ताच भरोसा नहीं, पण 2025-26 पासून तो खूप महाभयानक टाइम शुरू होणार है। इसलिए अब हमें बिल्कुल क्लियर बन जाना है, क्लीन और क्लियर, स्वच्छ बनून जायचंय। काही कोणाचं काय पार्ट असेल आपल्याला मध्ये नाही ठेवायचंय। बाबा देख लेगा, बाबा का कायदा सबके लिए है। जो बाबा के बच्चे उनके लिए भी है और जो बाबा के नहीं है उनके लिए भी है। उनको मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो बचेंगे नहीं। इसलिए उनको उनकी हाल पर छोड़ देना है, उनके लिए शुभ भावना रखनी है, लेकिन उनको अपने अंदर नहीं बिठा कर रखना है कि ये इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। या सगळ्या गोष्टीमध्ये जाऊन आपण आपलं भविष्य खराब नहीं करून घ्यायचं। हमें देवता बनना, हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है और हर एक बदल जाएगा अगर हम शुभ भावना रखेंगे तो। इसलिए त्रिकालदर्शी होकर के आज जो कुछ भी कोई कर रहा है तो पिछला मैंने किया हुआ है, उसका परिणाम है, बस ते रिटर्न करतोय तो। आणि मला आता तो जे काही करतोय त्याच्यामुळे मला चुकीचं नाही करायचं पुन्हा हिशोब बनवायला। पुन्हा तो कधी मिटवणार? धर्मराजपुरीमध्येच मिटवावा लागेल। आज जो हिशोब आपल्या मागचा हिशोबच मिटलेला नाहीये, आज आपण अजून हिशोब बनवू। कोणाविषयी आपण चुकीची भावना जरी ठेवली तर हिशोब बनला, मग तो कुठे मिटवणार आपण? मग धर्मराजच्या समोर जावं लागेल आणि तिथं तर भयानक सजा है। अभी हम जो मिटाने के लिए यहाँ पर है, बाबा साथ में है, तो मिट जाएंगे हमारे पिछले हिसाब किताब, आराम से मिट जाएंगे। लेकिन संगम युग में आने के बाद भी अगर हम हिसाब बनाएंगे तो वो कहाँ मिटाएंगे? पिछले खत्म नहीं हो रहे हैं, वो तो धर्मराजपुरी में। जो धर्मराजपुरी में जाएंगे सतयुग में बहुत नीचे आएंगे या त्रेता में आएंगे फेल होकर। हमें उस नंबर 1 पोजीशन पर जाना है। इसलिए किसी के भी बारे में कोई भी मैल मन में बिल्कुल नहीं रखना है। क्लीन आणि क्लियर बनायचं आपल्याला, स्वच्छ आणि स्पष्ट एकदम। जैसा बाबा चाहता है वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।